धाकड़ से हरियाणा चैनल देखने वाले सगळे दर्शकों ने वेद प्रकाश भारती की घनी घनी कसुती कसुती राम राम। और भाई आज की खासम खास खबर यह है कि आज हम पूछ गए भाई दादरी और दादरी थारा था एक ऐसी हस्ती था मुलाकात करवाओगे जो भाई किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और भाई वो कवित्री भी है, पशु पक्षी प्रेमी है, दादरी में बड़ी फेमस है, जिनका नाम है पूनम जोशी। पूनम जोशी जी राम राम। राम राम जी, राम राम। सारे दर्शकों ने राम राम। जो भी धाकड़ है हरियाणा ने देख रहा है उनकी भाई मेरे दिल से राम राम। और भाइयों कैसा चल रहा है चैनल इसने भाई खूब सब्सक्राइब करो, खूब इसको भाई बढ़ावा दो। अपना चैनल हरियाणा का यो नंबर 1 से भाई, यो नंबर 1। धन्यवाद जी इतना मान सम्मान के लिए। स्वागत है आपका जी। अच्छा जी पूनम जोशी जी, ये जो पशु पक्षियों के प्रति प्रेम कैसे हो रहा जी? बचपन से मुझे नहीं पता, मेरे खून में है। मेरी नानी जो थी ना, वो जैसे जमीन साफ कर रही रेत में, गाय का गोबर वोबर साफ करते करते तो कई सारे मेंढक निकले। छोटी बच्ची थी तो मेंढकों से भी डर लगता था, तो मैं जोर से बोली नानी मेंढक मेंढक। तो नानी के जवाब क्या था, ये मेंढक क्या करेंगे अपना, ये तो बहुत नरम नरम है, आ जल्दी आ बैठ देख हाथ लगा। उन्होंने उस मेंढक का मेरे से स्पर्श करवाया भाई, बड़ा अच्छा लगा। और जब से मेरा डर निकल गया, मैं सांप ने भी पकड़ लूं। सांप भी पकड़ लो जी, मैं सांप भी पकड़ लूं। 5-6 सांप मेरे घर के आसपास जो निकले सबके छोड़िया हूं मैं। ला भाई नू ही पकड़ के कपड़ा घेरा पकड़ा छोड़िया हूं। अच्छा बंदर घायल हो जाए हैं, बंदरा ने भी आप लिया हो सो चिपटा कौन जी? ऐसा है जी, दादरी के बंदर तो मैंने पहचाना, अच्छी नाव जानने लग गए। वो तो दूर से ही देख ले भाई, आगे डॉक्टर लेके जाओगी हमारा बच्चा। खूब कोशिश करते हैं, धमकाते। अब उनको पता चल गया मैं उनके बीमार बच्चे को, घायल बच्चे को, करंट लगे बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी। तो वो अब उनको भी पहचान भी आने लगी, क्योंकि मैं ठीक करने के बाद जो बंदर ठीक हो गए ना, वो भी तो मैं वापिस ला के दादरी में छोड़ती हूँ, ठीक करवाती हूँ, हॉस्पिटलाइज करवाती हूँ, हॉस्पिटल भेजती हूँ। जो मेरे से ठीक हो जाते हैं मेरे घर में, वो 3-3 4-4 महीने में मेरे घर में रखती हूँ। और जिनकी माँ मर जाए ना भाई, वो 3-3 4-4 साल तक पूरे कंधे पे बैठ के पढ़ते हैं मेरे साथ, मेरे बिस्तर में रहना। अच्छा, उनकी जिंदगी जो है ना वो मेरे साथ। बस बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बड़े कर करके मैंने बंदरों में छुड़वा दिए। हाँ, तो कितनी खुशी मिलती है जब आप ये करते हो? इतनी असीम शांति मिलती है कि मैं बता नहीं सकती भाइयों। जिस कुत्ते के कीड़े पड़ रहे होते हैं ना, जिस दुनिया से डंडे खाता फिर है, उसको मैं संभालती हूँ और उनसे कहती हूँ भाई डंडे मत मारो रे, या गोली दे दो। मैं गोली भी फ्री देती हूँ। मेरे पास हमेशा आपको मेरे पर्स में एक बर्फी और गोली फ्री पावेगी। जो भी मैं तो आपको अपने चैनल के माध्यम से, भाई के चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, वेद प्रकाश जी के चैनल के माध्यम से, कि भाई आप भी एक छोटी सी गोली कुत्तों को दो और उनकी जिंदगी बन जाएगी। वो डंडे खाते नहीं फिरेंगे। खुजली वाले हर कुत्ते को मैं यही करती हूँ, गोली देती हूँ और आगे निकल पड़ती हूँ। और उनको नहीं पता मेरे को गोली देगी, उन्होंने तो ये मेरा बर्फी खुआ है, बर्फी खुआ है। बस आप भी यही करो, एक बर्फी और गोली का पत्ता। मैं फ्री दवाई भी बांटती हूँ। और भाई अपनी पूरी कोशिश रहती है, एक ली मैं आकल पकड़ लूँ, मैं आकल से भी नहीं डरूँ। रस्सा पकड़ लो जी, रस्सा डाल लेती हूँ, पकड़ लेती हूँ, बांध लेती हूँ और सीधी एम्बुलेंस बुलाऊं, भाई उसे ठिकाने पहुंचाऊं हॉस्पिटल, और मैं उनका पूरा इलाज करवा के जहां से पकड़ा वहां छोड़ती हूँ। तो ये तक कितने पशु पक्षी जीव जंतु ठीक करवा दिए? भाई मैंने बेरा होता ना, वीडियो में डालोगे तो बेरा ना मैं गिन लेती। मेरा तो रोज का काम है भाई, मैंने नहीं गिने। पर मैंने ना तो अखबार में छपना आवे, ना मैंने वीडियो का पता था, नहीं मैं सारे लिस्ट बना के अपना रजिस्टर रखती। अनगिनत 50 साल हो गए भाई, 50 साल। 50 साल? हाँ जी, 50 साल हो गए। तो भाई देख लो भाई, 50 साल से दादरी में पशु पक्षी जीव जंतु उनकी सेवा करे से को घायल हो जाए घर न लिया हुआ है, जिसे खुद ने बड़ बड़ा खुद करे से नहीं, फिर डॉक्टर भी दिखाओ से, उनके दवाई दिखाओ से आज वो ठीक हो जाए जो छोड़े आवे हैं। तो कितना पुण्य का काम है, कितनी असीम शांति मिला से, कितनी अच्छी नींद आवे है, तुम अंदाजा लगा सको इस बात है। नींद की भी सुन लो, रात में 2:30 बजे, अब तो यहाँ से सूरी हटवा दी, नहीं 2:30 बजे कोई सूरी का बच्चा भी चिल्लाता था ना भाई, बिल्ली कुत्ता रात को भी जो बोलता ना, मैं गाउन में ही निकल पड़ू नंगे पैर। मुझे नहीं उस वक्त होश रहता कि ये रात का टाइम है, गैर टाइम है, एक औरत गैर टाइम इतनी रात को। और जब मैं उसको बचा लाती हूँ ना, उसके बाद मेरे को अरे इस वक्त निकल गई तू, दुनिया क्या कहेगी। पर भाई दुनिया भी, मेरे आस पड़ोसी सब जानते हैं कि आंटी रात को निकली है तो जरूर किसी जानवर को बचा रही होगी।
इसलिए भाई अब डर भी नहीं लगता, और बस एक जुनून रहता है कि मैं किसी भी घायल को सड़क पे ना छोड़ूं, बस। अच्छा जी, आप कवित्री भी हो जी जी। तो पहली बार कौन सी कविता लिखी, कद विचार बना कविता लिखने का? मेरा बच्चा ना बेटा छोटा था, सेकंड क्लास में, दूसरी में, तो मैडम ने भेज दिया भाई इंदिरा गांधी पे कविता करनी है। छोटे बच्चे को इंदिरा गांधी पे कविता क्या करती क्या नहीं मेरे समझ में ही नहीं आई, और तोतली भाषा उसकी। फिर मेरे साथ में जो थी उन्होंने तो किताबों में देख दी, मेरे पास तो कोई उस वक्त, बहुत साल पहले की बात है, अब आज मेरा बेटा 44 साल का है, तो आप देख लो जब वो दूसरी तीसरी में होगा तो कितने वर्ष का छोटा, कितने वर्षों की बात हो गई होगी। तब मुझे इच्छा हुई कि मैं क्यों ना खुद लिखूं। इससे पहले जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी मैडम है ना मेरे को बैठा लेती थी, चल पूनम इस गाने पे लाइनें जोड़। मुझे नहीं पता था मेरी वो जोड़ने की कला मुझ में बहुत अच्छी है, माँ सरस्वती की कृपा है, और मैं उनको लाइनें जोड़ के दे देती थी। पर उस वक्त मेरे को कोई ये नहीं पता था भाई वो कोई गाना कोई कविता क्या सीन पूछ कुछ नहीं पता थे कविता के। लेकिन जब बेटे की वो बात आई ना, तब मैंने इंदिरा गांधी जी पर सबसे पहली कविता लिखी। क्या बोलते जी, थोड़ा बताओ दर्शकों। मैं अब कुछ विशेष याद नहीं है, फिर भी उसका एक अंतरा बता सकती हूँ। प्रधानमंत्री वो पीछे थी, उससे पहले सन्नारी थी, वो शक्ति थी, वो दुर्गा थी, वो पूजा की अधिकारी थी। ऐसी ऐसी लाइनों से मैंने वो 10-12 लाइनों की अपनी कविता लिखी थी, और वो अगली बार कभी इंटरव्यू होगा तो मैं आपको वो पूरी कविता सुनाऊंगी। जरूर जी, क्यों नहीं। हाँ। अच्छा जी, अब तक कितनी कविताएं लिखी थी और आपकी किताब भी आई है? हाँ जी, कुदरत, देखिए जी ये मेरी किताब है, कुदरत जब श्रृंगार करे। 100 कविताएं की एक किताब मैंने लिख दी, और एक बाल साहित्य 100 कविताएं उसमें भी लिख रखी है। अब वो उसके ऊपर मैंने अभी बुक छपवानी है, आज ही बात की है प्रकाशक से, उसकी किताब भी छप जाएगी। भाइयों किसी ने पसंद आए तो मेरी किताब जरूर खरीदें और पढ़ें और बताएं मैं कैसी कविताएं लिखती हूँ। अच्छा, ये हरियाणा साहित्य अकादमी से भी पुरस्कृत है? हाँ जी, मैंने अपनी पांडुलिपि भेजी, 2 साल वहां पढ़ी रही, किसी ने पूछा ही नहीं। मैंने सोचा भाई बोरे में बंद कर दी, फेंकेंगी। वापिस पांडुलिपि मंगवाने लगी तो पूरनमल गौड़ जी ने कहा कि नहीं, आप अपनी 80 कविताएं भेजिए, पूरी 100 करके भेजो जी, पांडुलिपि 3 भेजो। मैंने जी 100 कविता की पांडुलिपि भेज दी 3, और मुझे 15,000 रुपए का जी मुझे अनुदान दिया गया हरियाणा साहित्य अकादमी से। उसी के उस पर मैंने अपनी किताब छपवाई। तो कितनी खुशी हुई जब पहली बार किताब आई? बस पूछो मत, कॉपी दिखाऊं आपको, पीले पेज पढ़ रहे हैं मेरे, इतने साल पहले की कविताएं। तो मैं, मेरे बेटे ने उसका विमोचन करवाया शुभम वाटिका में, बोला मम्मी बहुत ठाठ से करेंगे, बड़े अच्छे ढंग से। तो मैं मेरे बेटे के आगे रोई, मैंने कहा अंशु मैं तेरे पापा के आगे एक लिखती थी, जब ही क्यों नहीं छपी, जब छप जाती तो। बोले मम्मी बोरे में बंद रहती, आपको पता है उस टाइम कौन पूछता आपको। आज देखो आपने जो कविताएं, आज जो अपनी बुक का विमोचन किया है, वो सारी किताब उसी दिन मेरी बिक गई। 100 की 100 किताब, 12,500 रुपए की तो किताब उसी दिन बिक गई थी। तो ये एक मेरे महान उपलब्धि, उसमें मेरे बेटे बहू की विशेष, पोता पोती सबने मेरा साथ दिया। और आज इतने सालों बाद, मैं तो बहुत टाइम से, मेरा बेटा दूसरी में था जब से मैंने कविताएं लिखनी शुरू की, और हस्बैंड को तो पसंद ही नहीं थी। वो कहते तू तो एक वकील को बदनाम करेगी, कविताएं क्यों लिखती है, फाड़ के फेंक दे इनको। मैंने भी ना छुपा दी अपनी कापियां, किताबें दिखाई नहीं उनको। मैंने कहा, मैंने पूछा भी, मैंने कहा आप कैसे बदनाम हो जाओगे बताओ। मैं कोर्ट जाती नहीं, कुछ और नहीं, क्योंकि मैं छोटे बच्चों की कविताएं भी बहुत लिखती थी, और आसपास के बच्चों को जी मैंने सिखा दी छोटी छोटी कविताएं। देखो 2 लाइनें सुनाती हूँ। कोई जी काम काम क्यों करते जी, मिस कोयल से सीखो बोली, ट्यूशन क्यों ना रखते जी। ऐसी ऐसी छोटी कविताएं मैंने लिख रखी है। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए बहुत। हाँ जी, हाँ जी। हाथी ने कच्छा सिलवाया, पहन लिया तो निकल ना पाया, कसरत करता चूहा आया, उसने पूरा जोर लगाया, कुतर कुतर कर फाड़ दिखाया, हाथी को पसीना आया, लग गए पैसे फट गया कच्चा, इससे तो नंगा था अच्छा। ऐसी छोटी छोटी कविताएं मैंने बहुत सारी लिख रखी हैं जी, बहुत सारी। अब उनको एक किताब का रूप देना चाहती हूँ। देखिए, अगर जनता मेरे साथ हुई और आप लोग सब मेरे साथ हुए तो भगवान ने चाहा तो ये भी हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ
आपके चैनल के जरिए मेरी बात आपके व्यूअर्स तक पहुंचे। जरूर, क्यों नहीं जी। अच्छा जी, जो ये अपनी किताब है कुदरत जब श्रृंगार करे, हाँ जी, तो इसमें सबसे बेस्ट रचना कौन सी है आपकी? देखो जी, मैं तो हूँ हरियाणा की। हरियाणा की रचनाएं कितनी बेस्ट हो, मन तो मेरी हरियाणा की बढ़िया लगा था। हरियाणा की कौन सी है इसमें? इसमें लाइए मैं सुनाती हूँ। हाँ जी, इसकी सुनाओ। 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ। अभी मैंने मोबाइल में नोट कर रखी है अपनी कविताएं, उसमें अच्छा, से अच्छा। सुना देती हूँ मैं आपको अभी। अरे हरियाणे 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 की मैं बात कहूँ रे हरियाणे की। अरे हरियाणे 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 की मैं बात कहूँ रे हरियाणे की। नाम देश का ऊंचा रखता, नाम देश का ऊंचा रखता, भाई नाम देश का ऊंचा रखता, सच्ची बात बताने की मैं बात कहूँ रे हरियाणे की। हरियाणे 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 की मैं बात कहूँ रे हरियाणे की। नंबर 1 मारा हरियाणा, नंबर 1 मारा हरियाणा, तगड़ा दूध दही का खाना, तगड़ा दूध दही का खाना, पहलवाना का यो ठिकाना, पहलवाना का यो ठिकाना, बात जगत में छाने की मैं बात कहूँ रे हरियाणे की। अरे हरियाणे 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 की मैं बात कहूँ रे हरियाणे की। और लंबे तगड़े छोरा छोरी सबकी भर्ती फौज मोहरी, लंबे तगड़े छोरा छोरी सबकी भर्ती फौज मोहरी, स्वर्ण पदक की भर रहे बोरी, स्वर्ण पदक की भर रहे बोरी, देश पे मर मिट जाने की मैं बात कहूँ रे हरियाणे की। हरियाणे 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 की मैं बात कहूँ रे हरियाणे की। कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत, कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत, रण में हाका अर्जुन का रथ, रण में हाका अर्जुन का रथ, कृष्ण सारथी के संग पारथ, कृष्ण सारथी के संग पारथ, गीता ज्ञान सुनाने की मैं बात कहूँ रे हरियाणे की। हरियाणे 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 की बात कहूँ रे हरियाणे की। धोती कुर्ता सर पे पगड़ी, धोती कुर्ता सर पे पगड़ी, हरियाणा वालों की बातें तगड़ी, हम जाटों की बातें तगड़ी, चौपाला में महफिल सजरी, चौपाला में महफिल सजरी, लाठी हाथ ठिकाने की मैं बात कहूँ रे हरियाणे की। अरे हरियाणे 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 की मैं बात कहूँ रे हरियाणे की, मैं बात कहूँ रे हरियाणे की, मैं बात कहूँ रे हरियाणे की। धन्यवाद जी, धन्यवाद। वाह जी, तो बड़ी जबरदस्त रचना है। हाँ जी। तो आपकी किसी रचना पे कोई गाना गुना भी बढ़िया है? जी, मैं तो घर से बाहर किताबें नहीं गई। अच्छा, आप गाने की बात कर रहे हो। वाह जी। कहीं कोई नहीं सुनने वाला, कोई देखने वाला, कहाँ जावे। अब घर की महिलाएं, घरेलू महिलाएं जानवरों की सेवा से ही फुर्सत ना मिले तो कहाँ किसको बताने जावे कि भी हम लिखते भी हैं, वो भी करते हैं। किताब भी इतना कुछ वो नहीं बाहर कहीं दे सकी, जितने मेरे रिश्तेदार आए थे ना वो ही सब ले गए। अच्छा जी, एक चीज और बताओ, तो कभी किसी काव्य पाठ में जाने का भी मौका मिला? हाँ जी, आस पास तो कई जगह मिला है। रेडियो में गाने जाती हूँ जी, आकाशवाणी। आकाशवाणी? हाँ जी, हर साल जाती हूँ जी। वो मेहनताना भी मिलता है और 10 मिनट में 3 कविताएं वो सुनते हैं। और महिला दिवस पे बुलाते हैं और सारे रेडियो वाले बैठ के सुनते हैं। वो लाइव शो होता है। लाइव शो होता है। तो कितनी खुशी हुई पहली बार जब आकाशवाणी में आपकी रचना आई? जब बस जी यूं लगा कि बस हाँ कहीं तो सुनवाई हुई। बहुत बहुत अच्छा, सब तरफ से मेरे बेटे ने, बहू ने बधाई दी। पहले क्या होता था, पंजाब केसरी अखबार होता था। हाँ। तो मैं उसमें अपनी कविताएं भेजने की कोशिश करती, एक भी ना छपी भाई, ना छपी तो ना छपी, नहीं छपी ना। फिर एक गीता भवन में डॉक्टर साहब थे, वो बोले हमारी पंजाबी पत्रिका है उसमें छपवाऊंगा मैं, तो वो छप गई। मैं खुश होकर मेरे बेटे से बोली, अंशु देख मेरी कविता छप गई। उसने देखा,
बोली मम्मी इनमें के ये तो कि मैं भी कौन। मुझे मतलब अंदर से इतना वो हुआ कि कविताओं में दम होते हुए भी कि मैं कौन। लेकिन आज जब किताब छपी और आज जब मैं मंच पे जाती हूँ, गाती हूँ और मुझे लोग बाग तालियां बजा के जो प्रोत्साहन मिलता है, उसमें जो मेरे को आत्मिक शांति मिलती है ना, वो कोई पैसे से, कोई कितनी कीमती दुनिया की चीज ले आओ उससे नहीं मिल सकती थी जो मुझे अब मिलती है। मुझे और वेद प्रकाश जी से मुलाकात के बाद तो इन्होंने मेरे को सम्मानित किया। अभी इन्होंने पिछले दिनों रक्तदान शिविर किया, बड़ा शानदार बहुत सफल कार्यक्रम रहा। और उसमें इन्होंने ना गिने चुने लोग, फालतू की भीड़ नहीं इकट्ठी की ना, लेकिन जो लोग बुलाए वो डाउन टू अर्थ थे, धरती से जुड़े हुए लोग। जिसको भी देखूं अरे ये, उसके लिए भी मुझे ताली बजानी। क्यों? एक से एक प्रतिभा संपन्न लोग बुलाए थे। सबको उन्होंने, बहुत अच्छे लोगों को, नकली कोई नहीं था, सब असली लोग जो सेवा में थे या प्रतिभाशाली थे, उनको इन्होंने बुला के सम्मानित किया। इसका मुझे भी बुलाया, उसने मुझे भी मौका दिया और मैं इसके लिए वेद प्रकाश भारती जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। बहुत मजा आया उस कार्यक्रम में, भूली नहीं, मैं रोज याद करती हूँ उसको। धन्यवाद जी। तो अब जल्दी कौन सी किताब आने वाली है जी आप? अब मैं बाल साहित्य अपना चुनमुन चिड़िया। चुनमुन चिड़िया, हाँ जी, अपना। तो जी कब तक संभावना है ये पुस्तक आने की? आज मैंने प्रकाशक से बात की है, देखो जल्दी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश कर रही हूँ। और 60 कविताएं तो मैंने उसमें फीड करवा रखी है, 40 और करवा। 40 और करवा। हाँ जी, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जी? भाई मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी, अच्छा खाओ, अच्छे पहनो और अच्छी चीजें देखो और अच्छे चैनल देख के उनको तुम बढ़ावा दो। अब आप इस चैनल से जुड़ रहे हो, मुझे इतनी खुशी हुई है। आज प्रकाश भारती जी ने बताया, वेद प्रकाश भारती जी ने, कि जी मेरा तो अपना खुद का चैनल है। मैं इतनी प्रफुल्लित हुई हूँ, इतनी खुशी मेरे भीतर भाई प्रसन्न हो गया बहुत ज्यादा। तो अब आप है ना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, नशे से दूर रहें। मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल की जो जनरेशन, ये जो आपका हुक्का पानी तो चलो फिर भी चल रहा है, लेकिन जो बड़े नशे हैं ना, उनसे बिल्कुल दूर रहें। और भाई पढ़ाई पे अपना ध्यान दें और जैसे हमारा हरियाणा मेडल ला रहा है ना भाई, ऐसे मेडल लाते रहें और लाते रहें। बस यही मेरी हार्दिक इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके जी, प्रणाम। तो भाई, कुदरत जब श्रृंगार करे, पूनम जोशी जी की ये किताब है, तो मैं कहूँगा एक बार जरूर आप लोग पढ़ें, बड़ा आनंद आएगा और बड़ा मजा आएगा। तो एक बार जरूर इस किताब को आप लें और पढ़ें। तो भाई ये वीडियो तो हमने किसा लग गया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दियो। और भाई ठेठ देसी भाषा में खबर देखने का एक ठिकाना से, और वो से धाकड़ से हरियाणा। राम राम। राम राम भाई सबने।